दोस्तों, घर की सुख समृद्धि के लिए होलिका दहन के दिन भूलकर भी न करें। ये काम होलिका दहन को हिंदुओं के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए इस दिन कुछ काम करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक का समय आरंभ हो जाता है, जिसमें शुभ कार्य करने की मनाही होती है और पूजा पाठ करने पर जोर दिया जाता है। इन 8 दिनों के समापन के साथ ही होलिका दहन होली के 1 दिन पहले मनाई जाने वाली रस्मों में से एक है। लोगों की मान्यता है कि होलिका दहन के साथ बुराइयों का भी दहन होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होलिका दहन की परंपरा फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि पूर्ण चंद्रमा की रात को मनाई जाती है, जिसका विशेष महत्व है। इस वर्ष होलिका दहन 25 मार्च को मनाया जाएगा। कई ऐसे काम हैं जो होलिका दहन वाले दिन करने से बचना चाहिए, अन्यथा जहां एक ओर धन धान्य की हानि हो सकती है, वहीं घर में रोग भी आते हैं। आइए जाने माने ज्योतिर्विद पम रमेश भोजराज द्विवेदी जी से जाने इस दिन किन कामों से पूरी तरह बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुद्ध डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति दे देनी चाहिए। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल व पीली सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, किसी को भी पैसे उधार देने और लेने से बचना चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे का लेन देन करने से धन हानि होती है। होलिका दहन के दिन जहां तक संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। मान्यतानुसार नव विवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहली होली अपने मायके में भी करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है तो भी नव विवाहिता का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इससे ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्र आता है। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसीलिए भूलकर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चूंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को बढ़ता है, इसीलिए इसका और भी अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।